हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल किंग कोडर। सो आज से हम एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है ग्राफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेलिस्ट। ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट में हम ग्राफ के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आज ये हमारा इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम का नाम है नंबर ऑफ प्रोविंसेस एंड ये लीड कोड नंबर 547 है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम में क्या बोला है। प्रॉब्लम में बोला है कि देयर आर इन सिटीज, सम ऑफ देम आर कनेक्टेड while some are not. If city A is connected directly city B and city B is connected directly with city C, then city A is connected indirectly with city C. ठीक है। Then a provinces is a group of directly or indirectly connected cities and no other cities outside the group. Okay. You are given an n into n matrix is connected where is connected of I and ij equal to 1 if ith city and the jth city are directly connected and is connected of ij equal to 0 otherwise. ठीक है। तो बोला क्या है, हम इसे पहले समझते हैं कि बोला क्या है। हमें कि इस कनेक्टेड एक 2D एरे दिया होगा। ठीक है। अगर इस कनेक्टेड ऑफ आई जे इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है आई एच सी टी और जे एच सी टी डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है। और अगर 0 है तो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। तो यही बोला है। और अब हम देखते हैं कि हमें रिटर्न क्या करना होगा। हमें रिटर्न करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ प्रोविंसेस। तो हम प्रोविंसेस क्या देखें, वो हम अभी एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है। तो मान लो ये हमारे पास एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। ठीक है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्राफ है वो ये है। ठीक है। तो इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो प्रोविंसेस मतलब क्या बोला है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड सिटीज। ओके। सो अगर हम 1 पे स्टार्ट करें, ठीक है, तो 1 से हम कहीं पर जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं 2 पर। तो ठीक है, हम 2 पर गए। 2 से कहीं पर जा सकते हैं। 1 पे भी जा सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते। तो 1 से 2 तक और 2 से 1 तक कोई भी एक हम जा सकते हैं। ठीक है। तो ये एक ग्रुप बन गया। ठीक है। तो हमारा आंसर में 1 ऐड हो गया प्रोविंसेस। ठीक है। फिर हम 3 पे आए। 3 से कहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो ये 3 एक सिंगल ही है। तो ये भी हम प्रोविंसेस में ऐड कर देंगे। मतलब ये 2 ग्रुप अलग से हमें मिल गया। तो ये है प्रोविंसेस। ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 2। हम 2 रिटर्न करेंगे। समझ में आएगा? अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल से हम समझेंगे। ठीक है। तो मान लो एक एग्जांपल मैं बना लेता हूँ। ठीक है। सो तो मान लो कुछ ऐसा एक ग्राफ है। ठीक है। मतलब एडजेसेंसी मैट्रिक्स दिया होगा, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्राफ होगा तो वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? तो इसमें आंसर आएगा, पहले तो हम अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 से 2 तक 2 जा सकते हैं। 2 से 8, 2 से 3 दोनों जा सकते हैं। और 3 से 2 ऑलरेडी विजिटेड है। 3 से हम 8 नहीं जा सकते, मगर 8 से 2 जा सकते हैं। ठीक है। और कहीं नहीं जा सकते। ठीक है। तो हम अ, य ये एक ग्रुप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिटीज़ का ये ग्रुप बन गया। तो हमारा आंसर में 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है। देन अगर हम 4 पे गए, ठीक है? 4 से हम 5 जा सकते हैं। ठीक है। और 5 से कई बार जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो 4 और 5 ये एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड सिटीज़ का एक ग्रुप बन गया, मतलब एक प्रोविंसेस। ठीक है। तो हम आंसर में 1 और प्लस करेंगे। फिर हम फिर हम अगर 5 में जाना चाहते हैं, तो 5 में फिर क्यों जाएँगे? क्योंकि एक बार तो हम ये विज़िट कर चुके हैं और ये बाई डायरेक्शनल ग्राफ है और अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो अगर 4 से 5
जाएंगे, और 5 से 4, तो दोनों ही एक बात है ना, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, तो फिर हम 6 पे गए, तो 6 से हम कहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो ये एक प्रोविंसेस, मतलब ये एक सिटी हो गया, हम आंसर में 1 ऐड कर दिए। ठीक है, अब हम 7 पे आए, 7 से कहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो ये एक खुद एक सिटी है, तो ये एक प्रोविंसेस में आंसर में ऐड हो जाएगा, तो टोटल आंसर होगा 4। ठीक है, तो अ, शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर अगर समझ में आ गया है, तो अगर हम ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? ये एक ये एक इंडिविजुअल, मतलब ये सब एक कंपोनेंट्स है ग्राफ के अंदर। तो अगर हम ये फाइंड कर लें अगर हम ये फाइंड कर लें कि कितने कंपोनेंट्स हैं ग्राफ में, कितने डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? तो हम आंसर का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो अगर हम तो पहले अगर हम 1 पे जाए, 1 से 2 जा सकते हैं, 8 3 दोनों ही जा सकते हैं, और कहीं नहीं जा सकते, कहीं से भी कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये एक कंपोनेंट हो गया। देन 4 एंड 5 एक कंपोनेंट और हो गया। देन 6 एक और कंपोनेंट हो गया। देन 7। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट्स हो गया। तो ये 4 डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम किस अप्रोच से ये सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं बोलूं, तो ये बीएफएस और डीएफएस दोनों से ही सॉल्व हो सकता है, मगर हम आज इस वीडियो में डीएफएस देखेंगे। ठीक है, अगर आपको बीएफएस चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं नेक्स्ट वीडियो बीएफएस में बना दूंगा। ठीक है, तो डीएफएस हम कैसे करेंगे, ये एक बात है। तो हमारे पास गिवन क्या होगा? हमारे पास गिवन है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट ये सब को पता है। ठीक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स से अच्छे एडजेसेंसी लिस्ट हम यूज करेंगे, क्योंकि ये बहुत एफिशिएंट है और बहुत आसानी से हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कन्वर्ट कर लेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स से एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, तो एडजेसेंसी लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम सिंपली हमने अभी क्या डिस्कस किया? हमने भी डिस्कस किया कि हम डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स अगर कितना है ये फाइंड कर लिए, तो हमारा कम हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोविंसेस हम उतने आंसर में ऐड करते जाएंगे, 1 + 1 + करके ऐड करते जाएंगे। तो ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं? अगर डीएफएस हम करें तो क्या कर सकते हैं? हमारे पास जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगा, हम उसके लेंथ को n मान लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? एक फॉर लूप चलाएंगे i = 0 से n तक। ठीक है, और क्या देखेंगे? इफ इफ हमारा जो विजिटेड एरे होगा, ठीक है, हम तो एक विजिटेड एरे बनाएंगे, हमारे पास जो विजिटेड एरे होगा, अगर वो ट्रू नहीं है, मतलब कि वो विजिटेड नहीं है, ठीक है, वो फॉल्स है, तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली, तो वो क्या हो सकता है? अगर एक ऐसा है, ठीक है, 1 पे हम आए, 1 से 2 गए, तो ये विजिटेड हो गया। अगर हम 2 पे आए तो ये नहीं चलेगा। देन हम 3 पे आए, तो ये मतलब एक डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट है। तो हम आंसर को सिंपली एक बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया, और हम क्या करेंगे? डीएफएस को कॉल कर लेंगे। ठीक है, हम डीएफएस को कॉल कर लेंगे। ऐसे हम अगर कोड करेंगे, देन एट लास्ट हम रिटर्न करेंगे आंसर को। ठीक है, तो ऐसा अगर करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये पूरा कोड
एक बार खुद से ज़रूर ड्राई रन कर लेना, ठीक है? और समझने की कोशिश करना। तो चलो अब हम कोड देख लेते हैं, ठीक है? तो हम लीड कोड में आ गए। तो तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम करेंगे, हम इन हम जो n बोले, मतलब नंबर ऑफ नोड्स जो है, वो क्या होगा? ग्रिड का साइज ही मैक्सिमम नोड्स होगा, ठीक है? तो पहले तो वो ले लिए, देन क्या करेंगे? देन हम एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है? ये हम एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमें गिवन है, हम उससे एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करेंगे। और मैं 201 क्यों लिया हूँ? क्योंकि ये कांस्टेंट में है 200, तो मैंने पूरा कांस्टेंट का हिसाब से पूरा एक बार में ले लिया है, ठीक है? तो हम एक सिंपल फॉर लूप चलाएंगे, दो फॉर लूप, क्योंकि ये 2D ग्रिड है। तो आई इक्वल टू 0 से n तक, देन j इक्वल टू 0 से n तक। और अगर आई इक्वल टू जे ना हो, मतलब ये खुद ही वो एक कंपोनेंट, एक नोड हो, ठीक है? और वो ना हो, और क्या बोले, अगर ग्रिड मतलब इस कनेक्टेड जो आई जे है वो 1 होगा, ठीक है? वो 1 होगा, तभी हम मानेंगे कि आईएससीटी और जेएचसीटी कनेक्टेड है, ठीक है? तो तभी हम पुश करेंगे, और ये बाई डायरेक्शनल ग्राफ है, तो हमें आई से जे तक और जे से आई तक दोनों ही पुश करना पड़ेगा, ठीक है? तो हमारा एडजेसेंसी लिस्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक विजिटेड एरे क्रिएट करेंगे, और ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो इसलिए n+1 तक हम लेंगे, और पहले तो ये सब जीरो होगा, मतलब अनविजिटेड होगा। और जैसे कि बोले, हम एक आंसर ले लेंगे जो कि हम बाद में रिटर्न भी करेंगे। और फिर क्या? फिर एक फॉर लूप चलाएंगे, आई इक्वल टू 0 से n तक, ठीक है? मतलब 0 नोड से n नोड तक एक फॉर लूप चलाएंगे, और देखेंगे कि अगर मेरा जो विजिटेड एरे है, विजिटेड ऑफ आई, ये अनविजिटेड है, देन ये एक नया कंपोनेंट है, ठीक है? तो हम आंसर को सिंपली बढ़ा देंगे, और डीएफएस को कॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि हम देख डीएफएस क्या करेगा? डीएफएस डेप्थ में जाएगा, जितना भी उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स है, वो विजिटेट करके डीएफएस आ जाएगा, ठीक है? तो फिर क्या होगा? फिर हम आंसर रिटर्न कर देंगे। तो तो अब देखते हैं कि डीएफएस हम कैसे लिखेंगे। सिंपली हम जिस ith नोड में अभी खड़े हैं, ठीक है? तो वो आई पास कर देंगे, विजिटेड एरे पास कर देंगे, और एडजेसेंसी लिस्ट पास कर देंगे। तो क्या करेंगे कि जिस नोड में अभी हम खड़े हैं, ठीक है? ith नोड में, उस नोड को हम विजिटेड कर देंगे, ठीक है? और फिर क्या करेंगे? उस नोड से एडजेसेंसी लिस्ट में उस नोड से जितने जितने मतलब जितना भी एज और नोड में गया है, ठीक है? उस नोड से जितना भी नोड कनेक्टेड है, उस सब नोड में हम जाएँगे, ठीक है? और उस नोड अगर विज़िट ना हुआ हो, ठीक है? वो अनविजिटेड है, उस नोड्स, ठीक है? मतलब एडजेसेंट नोड अगर अनविजिटेड है, देन हम उससे डीएफएस कॉल करेंगे, ठीक है? ये एक सिंपल डीएफएस का प्रोसेस है, ठीक है? तो ऐसा करके हम आंसर को रिटर्न कर देंगे, तो आंसर हमें मिल जाएगा। तो चलो एक बार रन करके देखते हैं। तो एक्सेप्टेड, और सबमिट करते हैं। तो ये एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है? तो अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलना, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है? और लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।